नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जहां अनटोल्ड स्टोरीज में हम आपको बताते हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे अनसुने अनकहे किस्से जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। आज का किस्सा जुड़ा है मेरठ के भारत और बॉलीवुड के भूषण से, यानी कि भारत भूषण से। एक ऐसा किरदार जिसने फिल्म देखने के लिए अपने पिता से खूब पिटाई खाई और फिर फिल्म जगत में ऐसा नाम कमाया कि बॉलीवुड के भूषण बन गए। क्या है इनके पीछे की कहानी और भारत भूषण आखिर कैसे बने बॉलीवुड के भूषण, कैसे मिला ये खिताब और कैसी रही इनकी जिंदगी। इस किरदार ने आखिर फिल्मी जगत में आने के लिए कैसे बेले पापड़ और अपनी जिद के मुकाम से कैसे की हासिल अपनी मंजिल। देखिए ये रिपोर्ट। सिनेमा इंडस्ट्री के ऐसे कलाकार जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिवार से लेकर समाज तक के ताने सुने। हिंदी सिनेमा की शुरुआती सुपरस्टार में शुमार एक कलाकार ने तो माया नगरी फिल्म देखने पर भी पिता से पिटाई खाई थी। इस कलाकार का नाम कोई और नहीं बल्कि भारत भूषण है। आज के इस रिपोर्ट में बताएंगे मेरठ का भारत कैसे बना बॉलीवुड का भूषण। ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। जब भारत भूषण एक सामान्य घर से आने वाले और कलाकार ऐसे बने कि हर कोई अब इन्हें याद करता है। उनके पिता राय बहादुर मोती लाल अलीगढ़ में रहते थे, जो कुछ समय बाद मेरठ के सदर ढोलकी मोहल्ले के बोरी बारदाना चौराहे के पास आकर बस गए। इसी मेरठ में 14 जून 1920 को भारत का जन्म हुआ, जो बॉलीवुड का भूषण बन गया। बैजू बावरा, सोनी महिवाल और तानसेन जैसी फिल्मों के गीतों से लोगों के दिलों में आज तक कायम रहने वाले भारत भूषण को फिल्म देखने के लिए मार भी पड़ी। इसका जिक्र उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया कि पिता उनके आर्य समाजी थे। ऐसे में उन्होंने बच्चों का फिल्में देखना कतई पसंद नहीं था। एक बार भारत भूषण के पिता किसी काम से बाहर गए थे। उस दौरान भारत भूषण ने दोस्तों के साथ फिल्म देख ली। जैसे ही पिता को पता चला, वैसे ही भारत भूषण के घर पर खूब पिटाई हुई। पिता की पिटाई के बाद भारत भूषण ने फिल्म इंडस्ट्री में ही नाम कमाने की अब जिद ठान ली और इसी जिद ने उन्हें वो मुकाम दिया जो वो हासिल करना चाहते थे। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, समाज के ताने भी सुने, लेकिन भारत भूषण ने जो फैन फॉलोइंग पाई वो काबिले तारीफ थी। उन्होंने पिता का घर छोड़ दिया और मुंबई चले गए। वहां मशहूर डायरेक्टर महबूब खान के स्टूडियो पहुंचे और अली बाबा 40 चोर की शूटिंग चल रही थी। हालांकि उस वक्त तक फिल्म की कास्टिंग पूरी हो चुकी थी। ऐसे में उन्हें डायरेक्टर रामेश्वर शर्मा के पास भेज दिया गया, जो भक्त कबीर फिल्म बना रहे थे। उस फिल्म में सिर्फ काशी नरेश का छोटा सा किरदार बचा था। डायरेक्टर रामेश्वर शर्मा ने भारत भूषण को काशी नरेश का किरदार दे दिया और 60 रुपए प्रति माह की नौकरी भी दे डाली। फिर फिल्म के बाद भारत भूषण चमक गए और उन्होंने भाईचारा, सावन, जन्माष्टमी, बैजू बावरा, मिर्जा गालिब जैसी कई फिल्मों में काम किया। भारत भूषण की बेटी अपराजिता भूषण ने बताया कि जब भारत ने बैजू बावरा में काम किया तो उनकी शोहरत हर तरफ फैल गई। कहा जाता है कि भारत भूषण के पिता ने भी छिपकर बैजू बावरा फिल्म देखी थी। इसके बाद वे मुंबई गए और बेटे को गले लगाकर कहा, मैं गलत था, तुम सिनेमा के लिए ही बने हो। इसके बाद क्या, कामयाबी ने शिखर छुआ। मुंबई में कई बंगले खरीदे और महंगी महंगी गाड़ियों की लाइनें लगा दी। बस उस दौरान भारत भूषण के बड़े भाई रमेश ने उन्हें प्रोड्यूसर बनने की सलाह दी। उन्होंने बसंत बहार और बरसात की रात की फिल्म बनाई, जो सुपर हिट रही।
हालांकि इसके बाद बनी सभी फिल्में फ्लॉप गई और भारत भूषण कर्ज में डूब गए और पाई पाई के मोहताज हो गए। 10 अक्टूबर 1992 को 72 साल की उम्र में ही भारत भूषण ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मगर उनकी अदाकारी आज भी लोगों की मुंहज़बानी है, चर्चाओं में रहती है। उनकी कलाकारी, उनकी फिल्में आज भी काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट, सदाबहार मानी जाती है। उनके गाने आज भी लोग सुनते हैं। भारत भूषण केवल मेरठ का ही नहीं बल्कि बॉलीवुड का भूषण कब बन गया, किसी को इसके बारे में अंदाज़ा तक नहीं हुआ। भारत भूषण का किरदार इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि पिता तक ने भी अपनी गलती मारी और जिस बेटे को उन्होंने फिल्म देखने के लिए पिटाई लगाई थी, उसी बेटे के सामने उन्होंने अपनी माफ़ी मांगी। ऐसे भारत भूषण के किरदार को हर कोई नमन करता है और हर कोई ऐसे कलाकार को जानना चाहता है, उन्हें पहचानना चाहता है। तो देखा एक और बॉलीवुड की अनटोल्ड स्टोरी जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। बता दें कि आज की युवा पीढ़ी भले ही इस एक्टर के बारे में ना जानती हो, लेकिन अगर आप 90s के उस दौर के बारे में उन उम्र दराज लोगों से पूछेंगे जो फिल्म के शौकीन होंगे, तो शायद उन्हें भी भारत भूषण का वो चेहरा, भारत भूषण की वो अंदाज, वो फिल्में याद होंगी। आपका क्या कहना है इस पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।